जनरल राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। ये हम इनसाइड स्टोरी ऑफ अ टीवी चैनल, इसका नंबर 3 की ये नशिस्त है। नंबर 2 में हमने ये सीन एक ख़त्म किया था, उसमें उसको आप देख लेंगे। तो ये नंबर 2 का ये सीन नंबर 2 है, ये उसी का तसलसल है सीन नंबर 1 का। वक्त वही है, दिन का है, मीटिंग रूम है, जहाज़ेब किरदार इसमें है जो सीन में। जहाज़ेब है, सेम, साबिर खान डायरेक्टर है, अली रज़ा प्रोड्यूसर है, 3-4 और अफराद हैं जिसमें अकाउंटेंट, कंटेंट हेड और मार्केटिंग हेड के लोग शामिल हैं। स्क्रीन प्ले में ये लिखा हुआ है कि मीटिंग रूम में एक बड़ी सी टेबल के गिर्द चंद कुर्सियां हैं, सेम टेबल पर फाइलें सेट कर रही हैं। अली रज़ा मीटिंग रूम में दाखिल होता है, सेम को देखकर एक भरपूर मुस्कुराहट अली रज़ा के चेहरे पे आ जाती है। अली, ओहो, तो मीटिंग की तैयारी हो रही है। अली रज़ा की आवाज़ पर सेम चौंक कर अली को देखती है, फिर फाइलें सेट करने पर लग जाती है और काम करते हुए कहती है, मेरा तो काम ही यही है, तुम सुनाओ कैसे हो अली? हाल पूछती है। अली कहता है, बस गुजारा कर रहा हूँ। ये कहेगा, अली एक कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। सेम, आज की मीटिंग का एजेंडा पढ़ लिया है? अली, वही पुराना एजेंडा है, हर मीटिंग में यही एजेंडा होता है। सेम मुस्कुराते हुए, ये टीवी चैनल है, कोई कौमी असम्बली का इजलास नहीं जहाँ हर रोज नित्य नए एजेंडे हो। अली कहता है, कौमी असम्बली में एजेंडे की कापियाँ फाड़ने का मौका तो मिलता है ना, यहाँ तो ऐसा कुछ हम कर भी नहीं सकते। असम्बली के अंदर एजेंडे की कापियाँ फाड़ देते हैं, तो ये उस पर तंज है। बोलो चैनल में प्राइवेट प्रोडक्शन तो हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। सेम घूर कर अली को देखती है और कहती है, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं, वरना नौकरी से हाथ धोगे। इतने में साबिर खान डायरेक्टर अंदर दाखिल होता है। अली, यहाँ तो इख्तलाफ राय भी नहीं रख सकते, बस बॉस की हाँ में हाँ मिलाने में ही आफियत है। प्राइवेट कंपनी में यही होता है, बॉस की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। साबिर पूछता, कैसे हैं अली और सेम, आप दोनों कैसे हैं? और फिर सेम को कहता है, और सेम तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सेम जलकर उसको ऐसा तक हर कोई इस पे वो मतलब लाइन मार रहा होता है, तो कहती है जलकर, कभी अपनी बीवी को भी खूबसूरत कहा है? ये तुम ना मुझे लाइन मारना छोड़ो, वरना तुम्हारी बीवी को कह दूंगी। और चिढ़ जाती है। अली हंसकर, अली जो है वो हंस के कह रहा है, इसकी बीवी खूबसूरत हो तो ये बेचारा अपनी बीवी को खूबसूरत कहे ना। सेम कहते हैं, तुम मर्दों को ना अपनी बीवियां चूड़े और ऑफिस की लड़कियां परी लगती है। ये बड़ा है इम्पोर्टेंट, जो ऑफिस में लड़के काम करती है, ये सही है कि कहती है कि तुम मर्दों को अपनी बीवियां चूड़े और ऑफिस की लड़कियां जो लड़कियां ऑफिस में काम करती है वो परी लगती हैं, इन्हें खूबसूरत लगती हैं। इस पर साबिर अली कैका लगाकर हंसते हैं। सेम, अब ये कैके रोक लो, बॉस आते ही होंगे। साबिर, वैसे सेम ये बॉस तुम पर कुछ जरूर से ज़्यादा मेहरबान नहीं है। अब सेम कहती है, बॉस भी एक शादीशुदा मर्द है, इन्हें भी अपनी बीवी बासी रोटी और ऑफिस की लड़कियां शीर माल लगती हैं। खुला बोल देती है, बीवी बासी रोटी, ऑफिस की जो लड़कियां होती है ऑफिस वर्क फीमेल, वो शीर माल लगती है। अब सेम ये कहकर खेका लगाती है और अली और साबिर बुरा सा मुंह लगाते हैं कि उस पर इसने एक बड़ा तंज मारा है। सेम, लग गई ना, मतलब जल आग लग गई ना। अब ये जने को एक बार पढ़ लो ताकि बॉस के आगे कुछ कह सको। साबिर और अली सारी लाकर टेबल पर पड़ी एजेंडे की कॉपियां पढ़ने लगते हैं। 2-4 अफराद और दाखिल होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठकर एजेंडे की कॉपियां पढ़ने लगते हैं। अकाउंटेंट, मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट वगैरह के लोग हैं। इतने में जहाँ से बात है उसे देखकर माँ अफरत खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं। जहाँ से सर हिलाकर जवाब देते हुए अपनी मेन कुर्सी पर आकर बैठता है। जहाँ से करीब एक तरफ अली रज़ा है, दूसरी तरफ साबिर खान बैठे हैं, इनके आसपास दीगर अफराद बैठे हुए हैं, जबकि सेम जहाँ से के करीब खड़ी हुई है।
یہاں پہ ہم اس کو روکیں گے، ہمارا اس کا ویڈیو کا ٹائم پورا ہو گیا. تو نمبر 3 ہے یہ. نمبر 4 میں ہم اس کو یہیں سے تسلسل سے آگے بڑھائیں گے، کنٹینیوٹی کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.